हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम साड़ी से फुल अम्ब्रेला लॉन्ग गाउन बनाना सीखेंगे, वो भी एक ही साड़ी में। और ये डबल अम्ब्रेला गाउन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में इसका लुक। और ये हमने एक साड़ी से बनाकर तैयार की है। तो चलिए इसे बनाना कैसे है ये देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक साड़ी ली हुई है जो कि हमारी 5.5 मीटर की है। आप इसकी जगह 5.5 मीटर कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉटन की साड़ी है और ये अस्तर मैंने लिया है जो कि 4 मीटर है। ठीक है, आपको भी इतना ही लेना है। और इसका नाप मैंने दिया है, इसी नाप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग देखते हैं। सबसे पहले हम चोली वाले पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो चोली पार्ट की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। इस तरह से मेरी तरफ कपड़े का बंद भाग है। चोली की लंबाई जितनी भी आपको रखनी है उससे आपको 1 इंच ज़्यादा लेकर यहाँ पर कपड़ा कट कर लेना है। मुझे 14.5 चोली की लंबाई तैयार चाहिए, तो मैंने 15.5 इंच का ये फैब्रिक कट कर लिया है। लंबाई मैंने 15.5 ली है। मेरी तरफ कपड़े की फोल्डेड साइड है। अब हम मार्क करेंगे शोल्डर का। शोल्डर हमारा 15 इंच है। 15 का हम आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। और उसमें से हम आधा इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा बैक का नेक थोड़ा डीप है। तो मैं 7 इंच पर शोल्डर का मार्क कर रही हूँ। शोल्डर का हाफ माइनस हाफ इंच का फॉर्मूला मैंने लिया है। उसके बाद हम गले की चौड़ाई का निशान 2.25 यानी 2.75 पर लगाएंगे। आप सीने का 12वां हिस्सा करके भी गले की चौड़ाई निकाल सकते हैं। अब आर्म होल के लिए सीने का 5वां हिस्सा लेंगे। चेस्ट डिवाइडेड 5। 36 सीना है तो उसके अकॉर्डिंग 7.12 आएगा। तो बस इतना ही लेकर मैंने मार्क कर दिया है। 7.2 लेकर आर्म होल लेंथ ली है मैंने। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 36 से 2 इंच की लूजिंग दी तो 38 हो गया। और 38 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। तो इस तरह से 38 का 4th पार्ट यानी 38 सीने का चौथा हिस्सा मेरा 9.5 लेकर मैंने निशान लगाया। प्लस 1.5 से 2 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब नीचे कमर का निशान लगाएंगे। कमर 32 है। 32 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8 इंच। और उसमें हम 2 इंच वही सिलाई मार्जिन लेंगे जो सीने में हमने लिया। और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा ले लिया है। अब यहाँ पर लाइन बना देंगे सीधी। अब आर्म होल की जो लंबाई है उसका आधा करके एक निशान लेंगे और हमें हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देना है इस तरह से 0.5 इंच। और इसे गले की चौड़ाई वाले निशान में तिरछा मिला देना है। अब 1 इंच पर हम फ्रंट का शेप देंगे और 1.5 इंच पर बैक का। तो इस तरह से 1 और 1.5 इंच पर निशान लगाकर जो लाइन सेंटर बनाया था वहां से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये फ्रंट की गोलाई थोड़ी सी आपको अंदर की तरफ लेना है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए जो भी आपका सीना है उसका 10वां हिस्सा लेना है। 36 का होगा 3.6। और ऊपर से हम निशान लेंगे बस्ट पॉइंट का। बस्ट पॉइंट 10.5 से तो मैंने आधा इंच प्लस करके 11 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन इस तरह से बना दी है। अब इस निशान के आधा इंच हम इस साइड लेंगे और आधा इंच इस साइड लेंगे। टोटल हमें 1 इंच का टक्स लेना है। अब यहाँ सेंटर में हम कट लगा देंगे और ये जो हमने डार्ट की मार्किंग की है वहां पर भी हम कट लगा देंगे ताकि ये मार्किंग हमारे दोनों पार्ट में आ जाए, फ्रंट और बैक दोनों में। तो इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं। अब हम कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद एक पार्ट को निकाल देंगे, फिर हम फ्रंट नेक आर्म होल की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हमें यहाँ पर पेस्टिंग पर करना है, इसीलिए हम इस पर नेक कट नहीं कर रहे हैं। अब इस गाउन को हमें प्रिंसेस में बनाना है, तो इस तरह से इसे आर्म होल में ज्वाइन करेंगे और आर्म होल में भी हम हाफ इंच इतना टक्स लेंगे। ये देखिए इस तरह से अपर चेस्ट और चेस्ट का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए डार्ट लेना है। इसे डैप डैप कर लिया ताकि दोनों पार्ट में आ जाए। अब मेन फैब्रिक पर रखकर दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे जो बचा अस्तर है चोली की कटिंग के बाद। तो इसे मैंने लंबाई में फोल्ड किया है, 2 फोल्ड। ये चौड़ाई है कपड़े की। ये देखो इस तरह से हमने लेंथ वाइज डबल फोल्ड करा है जो भी कपड़ा बचा है उसे चोली की कटिंग के बाद। ये साइड फोल्डेड है हमारी। अब फोल्डेड वाली साइड को आपको उठाना है और इस तरह से ट्रायंगल के जैसे फोल्ड करना है। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। अब जॉइंट की कटिंग भी हम साथ में ही कर लेंगे। तो आधा आधा इंच हमारा जॉइंट में दोनों कपड़े जाते हैं, तो 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ये जो कपड़ा है इसे सेट कर देंगे इस तरह से 1 इंच वाले निशान पर।
आधा आधा इंच दोनों जॉइंट को स्टिच करने में जाएगा। तो इस तरह से सेट मैंने पूरा कर दिया है। अब ये कॉर्नर है, ये देखो इस तरह से 4 पल्ले हो गए हैं और वो वाली जो साइड है वो पूरी फोल्ड है। अब जो कॉर्नर है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे कमर के अकॉर्डिंग। तो जितनी भी आपकी कमर है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 10-10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो हमारी जो कमर है उसी के अकॉर्डिंग ये निकल कर आ जाएगा। 36 के अकॉर्डिंग आप 9.5 पर भी लगा सकते हो। 9.5 10 पर आप लगा कर देख लीजिएगा जितने पर आपका आ रहा है, और फिर उसे नाप कर भी देख लो। इस तरह से मैंने नाप कर देखा तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये देखिए मेरा आ रहा है 8.5। तो ये बिल्कुल बराबर है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। 8.5 मतलब 36 आ रहा है और 36 कमर है हमारी। अब लंबाई का निशान लेंगे। तो मेन फैब्रिक की जो लंबाई है हमारी वो हमें 35 तैयार चाहिए। तो अस्तर हमें 1.5 इंच कम तैयार चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि अस्तर की लंबाई कम रखते हैं। तो अस्तर हमें 33.5 चाहिए, लेकिन अस्तर में 1 इंच सिलाई मार्जिन नीचे जाएगा सिलने में, आधा इंच ऊपर जाएगा। तो 1.5 इंच हमें अस्तर में सिलाई मार्जिन ऐड भी करना होगा, तो 35 ही हो जाएगा वो। तो इतना ही मेरा आ रहा है ये। अब ऊपर से देख लेंगे पूरा कितना आ रहा है ये, और उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर देंगे। तो अस्तर की लंबाई मैंने 35 ली है। 35 एक बार नाप ली, उसके बाद कॉर्नर से इंच टेप रखकर जितना आ रहा था उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लिया, ताकि पूरा सर्कल में हमें अच्छे से गोलाई मिल जाए। अब दोनों निशानों पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये अस्तर की हाफ अम्ब्रेला की कटिंग हो गई है। अब मेन फैब्रिक पर फुल अम्ब्रेला में कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने कपड़े को लंबाई में, ये देखिए लंबाई है, और लंबाई में हमने 4 फोल्ड किया। ये चौड़ाई है कपड़े की। तो जिस तरह से आप साड़ी घड़ी नहीं करते हैं, इसी तरह से आपको लंबाई में इसे 4 फोल्ड करके रख लेना है। ये देखो 4 फोल्ड है। ये वाली साइड पूरी खुली साइड है, मेरी साइड जो है वो भी पूरी खुली है। ये देखो ये 4 पल्ले हैं पूरे, और ये वाली जो साइड है वो बंद साइड है। तो इस बंद साइड को हमें उठाना है, ठीक है, और इस तरह से ट्रायंगल में रखना है हमें। तो हमारे कपड़े की 8 लेयर हो जाएगी, यानी कपड़ा 8 फोल्ड में हो जाएगा। इस तरह से देखो ये बंद भाग है और मेरी तरफ 4 पल्ले खुले हैं और 4 पल्ले बंद है इस तरह से। अब जो कॉर्नर है इस पर हम कमर का निशान लगाएंगे। हमने जो अस्तर था उसमें 10-10 इंच पर लगाया था, तो उसी का आधा आपको यहाँ पर 5-5 इंच पर लगाना है। अगर आपने अस्तर पर 9-9 इंच पर लगाया है तो आप इस पर 4.5 पर लगाना। तो यहाँ पर 5-5 इंच पर हम लेकर लगाएंगे। अस्तर पर जितना भी लेकर आपने नापा है, लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो 5-5 इंच पर मैंने लगाया है, और नाप कर ज़रूर देखना है। अगर कम आ रहा है तो आप यहाँ पर नीचे निशान लगा लो, ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर लगा लो, और फिर नाप कर देख लो। तो इस तरह से मेरा 4.5 आ रहा है, तो ये 36 कमर के लिए बराबर है। वैसे नॉर्मली सभी में आपको यही करना है। अस्तर पर 10 इंच पर एक सर्कल बना दो, और यहाँ पर मेन फैब्रिक पर 5-5 इंच पर। अब हम लंबाई नापेंगे। 35 इंच हमें लंबाई घेरे की तैयार चाहिए, तो उसमें हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना होगा। 1 इंच नीचे के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए। तैयार लंबाई हमारी 50 थी, उसमें से 15 इंच की हमने चोली बना दी, तो बचा 35 इंच, और उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करके 36.5 ले लिया है। तो आपकी भी जो घेरे की लंबाई तैयार चाहिए उसमें आप 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिएगा। अब इस तरह से ऊपर से पूरा नाप लेंगे कि कितना आ रहा है हमारा, और पूरा इस तरह से मेजर करके हम निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने पर परफेक्ट सर्कल मिल जाता है हमें। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है पूरा। ऊपर मैंने कॉर्नर पर इंच टेप लगा दी है। अब जो मार्किंग है उस पर हम कटिंग कर देंगे इस तरह से निशान के अकॉर्डिंग। तो मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारी 8 लेयर्स है पूरी। तो देखिए इस तरह से खोलेंगे तो ये लेयर्स 8 है हमारी, और 2 भाग हमारे खुले रहेंगे इसमें, जिन्हें हमें स्टिच करना होगा। देखो ये 2 भाग खुले हैं। राइट साइड तो हमने कटिंग की टाइम ही अंदर रखी थी, तो सीधी साइड अंदर की ओर है हमारी। तो हम आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे इस तरह से सिलाई कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेकर हमें स्टिच करना है। सेम ऐसे ही एक और पार्ट जो खुला है उससे भी आपको आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा तैयार हो जाएगा। और नीचे घेरे को पहले एक फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड करके डबल फोल्ड करके तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से।
आप इसे पिको भी कर सकते हैं। पहले एक फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। कॉटन का फैब्रिक है इसलिए मैं पिको नहीं करूंगी। आप नॉर्मल फैब्रिक है तो पिको कर लीजिएगा और अच्छा बाउंस आएगा। पीछे के गले की कटिंग के लिए मैंने डबल फोल्ड पेपर पेस्टिंग ली है। ये फोल्डेड साइड है, मेरी तरफ ओपन साइड है। पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 5 इंच ली है और लंबाई जितना गला तैयार चाहिए उससे 1-1.5 इंच ज़्यादा ले लेना है। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मैंने 3.25 इंच पर निशान लगाया है नेक विड्थ का, यानी गले की चौड़ाई का। और ये बैक का नेक हम कटिंग कर रहे हैं मटकी गला, तो इस तरह से 3 इंच पर एक निशान लगाना है। फिर जितनी भी आपको तैयार लंबाई चाहिए गले की उस पर निशान लगाना है। हम मटकी का जो शेप बनाएंगे इसके लिए मैंने 3 इंच पर पहले एक बॉक्स बना लेना है। तो इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे हम, जो हमने 3 इंच का मार्क किया वहाँ पर। इस तरह से मटकी गले का जो शेप है वो काफ़ी अच्छा आएगा। फिर नीचे जो गले की लंबाई तैयार चाहिए उसका भी हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हमें देना है शेप। तो जो नीचे का हिस्सा बच रहा है 3 इंच के बाद उसका सेंटर कर लेंगे और इस तरह से एक मार्क करेंगे। और जो सेंटर का निशान है वहां से आपको आधा से पौना इंच इतना बाहर आना है और फिर जो 3 इंच का निशान है वहां से आपको अंदर की ओर जाना है और फिर नेक विड्थ वाले निशान में मिला देना है। तो इस तरह से आपका ये मटकी गला पॉट नेक आसानी से बन जाएगा। फिर 1-1 इंच इससे एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से पेस्टिंग पर और कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बैक नेक की मार्किंग हो चुकी है। कटिंग कर लेंगे इसे इस तरह से। तो हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे एक कपड़े पर चिपका देंगे और कपड़े पर हम थोड़ा सा मार्जिन लेकर चिपकाएंगे, आधा से पौना इंच इतना, क्योंकि फोल्ड भी करना है। अब फ्रंट नेक की कटिंग के लिए डबल फोल्ड 6 इंच लंबाई का बुकरम लिया और चौड़ाई है 5 इंच। अब गले की विड्थ का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर और जितनी भी लंबाई तैयार चाहिए वो आपको ले लेना है। गले की लंबाई के अकॉर्डिंग ही आपको पेस्टिंग लेना है। तो यहाँ पर मुझे 4.5 तैयार चाहिए तो मैंने 4.5 लिए। आपको गले की लंबाई जितनी भी तैयार चाहिए उससे 1-1.5 इंच आपको लंबाई में पेस्टिंग लेना है। अब इस तरह से सर्कल का शेप दे दिया है। 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे और इसे भी कट करके हम कपड़े पर चिपका देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो इसे भी मैंने कट कर दिया है। अब इसे भी हम फैब्रिक पर चिपका देंगे अस्तर के कपड़े पर आधा इंच का मार्जिन लेकर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चिपका कर मार्जिन जो था ना उसे भी फोल्ड कर दिया इस तरह से, ताकि हमें दिक्कत ना आए मशीन चलाते हुए। ये देखिए इसमें भी मैंने मार्जिन को फोल्ड कर लिया है चिपकाने के बाद, आधा इंच का मार्जिन जो लिया था। और सेंटर में हमने कट लगा लिए हैं ताकि स्टिचिंग आसान हो हमारी। इस तरह से आपको भी सेंटर में कट लगा लेना है इसे फोल्ड करके। तो इस तरह से फोल्ड करके मैंने कट लगा दी है। अब अस्तर वाले घेरे के जॉइंट को स्टिच करेंगे। तो देखो ये जॉइंट हमारा पहले ही कट हो गया था, तो इस जॉइंट को आपको इसके ऊपर रखना है इस तरह से, एक पल्ले के साथ एक पल्ले को और एक पल्ले के साथ एक पल्ले को आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से स्टिच करना है सिंपली। तो ये आपका जॉइंट आसानी से स्टिच हो जाएगा और पलट दोगे तो ये इस तरह से सिलकर आ जाएगा सीधी साइड, ठीक है। उसके बाद इसके दोनों पल्ले खुले हैं, ये देखो इस तरह से। तो आधा इंच का मार्जिन लेकर इन्हें भी हम सिल लेंगे, इस साइड भी सिल लेंगे और नीचे घेरे को डबल फोल्ड कर लेना है, पहले एक फोल्ड फिर एक फोल्ड। अब उसके बाद बाजू की कटिंग के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है और कपड़े की जो चौड़ाई है वो सीने के चौथे हिस्से के बराबर होनी चाहिए और लंबाई जितनी आपको तैयार चाहिए उससे 1.5 इंच आपको ज़्यादा लेना है, 1 इंच नीचे के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए। अब यहाँ पर खुले भाग की तरफ हम 3.5 इंच पर शेप लगाएंगे 3.5 पर। मेरी साइड कपड़े की फोल्डेड साइड है। अब फोल्डेड साइड से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये सभी साइज के लिए सेम है। अब पहले तो इस निशान को ऐसे तिरछा मिला देंगे, उसके बाद हम शेप दे देंगे हल्की सी गोलाई देते हुए। तो इस तरह से मैंने घुमा लिया है मेरी तरफ और शेप दे दिया है। ये हमारा बैक का शेप होगा और फ्रंट का शेप कुछ इस तरह से थोड़ा हम अंदर की तरफ देते हैं, लेकिन मैं अभी फ्रंट की कटिंग नहीं करूंगी, मैं जब स्टिच करूंगी बाजू तभी करूंगी। देखो इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच आ रही है, चेस्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। अब बाजू की गोलाई 13 इंच है, 13 का आधा करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। तो 6.5 पर निशान लगाएंगे प्लस 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो ये थोड़ी ढीली टाइप की बाजू है, पाकिस्तानी टाइप की, तो इस तरह से हमने मार्क किया है। अब निशानों को मिला लेंगे इस तरह से तिरछे में। तो ये मैंने मिला दिया है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग बस मैं इसकी कटिंग कर दूंगी सिंपली।
तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये देखिए, अभी मैंने फ्रंट का कोई शेप नहीं दिया है, ये पाकिस्तानी टाइप की है, थोड़ी सी गोलाई दी है मैंने इसमें। और यहाँ सेंटर में हम कट लगा देंगे, तो मैंने कट लगा दिया है। और गोलाई फ्रंट की अभी हम स्टिचिंग की टाइम दे देंगे। अब अस्तर और मेन कपड़े को आपस में हमने इस तरह से चिपका लिया है फेविकॉल से, नेक की जगह, आर्मोल की जगह। अब ये जो सेंटर में हमने कट लगाया था वहां पर मैंने चौक से निशान बना दिया है सेंटर का। और ऐसे ही जो हमने पेस्टिंग को कपड़े पर पेस्ट किया था उसका जो सेंटर का कट है उस पर भी मैंने चौक से निशान बना दिया है। अब ये मेन फैब्रिक की सीधी साइड पर हम गले को इस तरह से रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए। और अब बिल्कुल यहाँ पर किनारी किनारी पर हम स्टिच कर देंगे। बुकरम पर आपको स्टिच नहीं करना है, पेस्टिंग पर बिल्कुल यहाँ पर किनारी किनारी पर सिलाई लगाना है। सेम ऐसे ही इन दोनों के सेंटर को भी मिला देंगे। इसे भी मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को फेविकोल से कर लिया है, चिपका लिया है। और सेंटर से सेंटर को मिलाकर रखकर किनारी किनारी पर सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद डार्ट कैसे बनाना है, तो देखिए डार्ट की कटिंग तो मैंने आपको बता दी थी, सॉरी मार्किंग। इन्हें इस तरह से आपको पकड़ना है और यहाँ तक आना स्टिच करते हुए, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ भी ये डार्ट आएगा आपका इस तरह से। और इन दोनों डार्ट के बीच में जो जगह है ना वहाँ बिल्कुल आपको हल्की सी सिलाई लेनी है, बिल्कुल एक पॉइंट इतनी, ठीक है। बाकी जो डार्ट मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप स्टिच कर लो पकड़ते हुए, बस बीच में आपको सिलाई कम लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी प्रिंसेस कट में हो जाएगी। और बैक डार्ट को भी आपको ऐसे पकड़कर सिल देना है, सेंटर से पकड़कर ऐसे ही। तो ये दोनों डार्ट को भी मैं स्टिच कर दूंगी। अब देखो नेक मैंने तैयार कर लिया है, अब इसे इस तरह से कटिंग कर देंगे, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। हमने जो सिलाई लगाई है वो हमारी पेस्टिंग पर नहीं लगाई है, बिल्कुल किनारी पर लगाई है उसके। और अब छोटे छोटे से कट लगाएंगे, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग की। अब इसे पलट कर अंदर की तरफ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नेक फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। और किनारी किनारी पर अब हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और नीचे की तरफ हम एक और सिलाई नहीं लगाएंगे, हम तुरपाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया। बैक भी ऐसे ही तैयार कर लिया है मैंने, यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे, ठीक है। तो फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अब ये दोनों राइट साइड को अंदर रखेंगे और शोल्डर्स को सिल देंगे। ये देखिए दोनों की राइट साइड है अंदर की तरफ, गले की तरफ से मिलाते हुए रखेंगे ताकि अगर उधर कुछ ज्यादा बड़ा छोटा हो रहा हो तो हम उसे कट कर सके, वैसे तो बराबर ही आएगा। तो गले की तरफ से मैच करते हुए आपको हाफ इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर्स को स्टिच करना है। यहाँ 2 से 3 सिलाई लगाकर पक्का करना है। साइड के शोल्डर को भी सेम आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे, नेक की साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब स्लीव अटैच करेंगे, तो स्लीव और चोली को आमने सामने रखा है। अब जो साइड फ्रंट पार्ट की तरफ है उस साइड स्लीव में मैं छटाई दे दूंगी ताकि उसे मैं फ्रंट की तरफ ही अटैच कर सकूं। इस तरह से छटाई दी है। अब स्लीव का सेंटर पॉइंट और शोल्डर पॉइंट को रखेंगे और इस तरह से उल्टा कर देंगे। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ हो जाएगी और सेंटर से हम स्टिच करेंगे स्लीव को शोल्डर की जगह से। तो इस तरह से ना आपको शेप देने में भी आसानी होती है। ये देखिए आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको स्टिच करना है स्लीव को। सेम ऐसे ही एक और स्लीव भी हम स्टिच कर लेंगे सेम तरीके से। आप स्लीव को रख दीजिएगा, फिर चोली पार्ट का जो फ्रंट साइड है उस साइड स्लीव को गोलाई दे दीजिएगा। तो इस तरह से स्लीव अटैच हो गई है, दोनों बाजू हम अटैच कर लेंगे। नीचे हमें हाफ इंच का फोल्ड, फिर हाफ इंच का फोल्ड, इस तरह से 1 इंच का फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है 1 इंच की। सेम ऐसे ही एक बाजू को भी तैयार कर लेंगे फोल्ड करके। तो ये दोनों बाजू हमारी रेडी हो गई है। अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग। तो जो हमने मार्जिन लिया था 1.5 से 2 इंच का, वही मार्जिन आपको लेना है। मैंने 2-2 इंच का लिया था, तो वही मार्जिन आप मार्क कर दीजिए। स्लीव की तरफ मेरा 1.5 इंच का था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मार्क कर दूंगी। तो जितना भी आपका मार्जिन है इतना लेकर आपको निशान लगा देना है और फिटिंग लगा देना है। रॉन्ग साइड हम फिटिंग लगा रहे हैं, उल्टी साइड। सेम इसी तरह से मैं एक और साइड भी फिटिंग लगा लूंगी।
तो ये फिटिंग हमारी लग गई है। पहले मैं एक अंदर अंदर फिटिंग लगाती हूँ, उसके बाद मैं मेन निशान पर फिटिंग लगाती हूँ। तो आप चाहे तो पहले मेन निशान पर भी फिटिंग लगा सकते हैं। तो ये मेरी फिटिंग लग चुकी है। अब जो फ्लेयर हमने कटिंग किया था अस्तर पर और मेन कपड़े पर, उन दोनों को लेंगे और उन दोनों की जो गोलाई वाली साइड है, कमर वाली साइड, उन दोनों को आपस में रखकर इस तरह से सिल देंगे। ठीक है, राइट साइड को बाहर की ओर रखें और रॉन्ग साइड पर मेन फैब्रिक की अस्तर को रखकर कमर साइड से पूरा सिल लो आपस में। तो अस्तर और मेन कपड़ा आपस में स्टिच हो गए हैं। अब राइट साइड को अंदर रखेंगे, सीधी साइड को, और अस्तर को अस्तर से ज्वाइंट कर देंगे और मेन कपड़े को मेन कपड़े से। देखो हमने सिल लिया तो ये दोनों आपस में अटैच हो गए कमर की साइड से, है ना। ये देखिए स्टिच हो गए ताकि हमें दिक्कत ना आए घेरे को चोली में ज्वाइंट करते वक्त। अब इसे इस तरह से राइट साइड को अंदर रखेंगे और अब हम अस्तर को अस्तर से जोड़ देंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से। ये देखिए मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से जोड़ना है, आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर, और अस्तर को अस्तर से जोड़ते हुए नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए इन दोनों को अस्तर से मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से जोड़कर सिलाई लगा दी है। ये देखिए ये हमारा घेरा और ये चोली दोनों तैयार हो गई है। अब इन दोनों को आपस में अटैच करना है। तो दोनों की जो सिलाई वाली साइड है, चोली की फिटिंग वाली साइड और इसकी भी घेरे की फिटिंग वाली साइड, दोनों साइड को इस तरह से मिलाकर रख लेंगे। ये देखो ये घेरे की फिटिंग वाली साइड जो हमने सिलाई लगाई थी अभी, और ये इसकी, दोनों को मिलाते हुए आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर हम राउंड में पूरे में सिलाई लगा लेंगे, हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से। ये देखो राइट साइड को अंदर रखा है और फिटिंग साइड से आप स्टार्ट कीजिएगा तो इस फिटिंग तक आप लगा लेंगे, और एक बार आप नाप कर चेक भी कर सकते हैं कि बराबर फिटिंग है या नहीं। और इस तरह से आप फाइनल लुक देख सकते हैं। हमारी गाउन पूरी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से आप किसी भी साइज की गाउन बना सकते हैं, लॉन्ग गाउन, वो भी सिर्फ साड़ी से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसे बनाने में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।